इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो CGL, CHSL, CPO, MTS, GT, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों प्रश्न, यानी ये जो तीनों प्रश्न मैं करवाने वाली हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, क्वेश्चन है। बस ऐसे टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न है, एक लड़के के द्वारा 3.6 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी ध्वनि 15 सेकंड बाद सुनता है। ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है? तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर इस लाइन पे देखिएगा क्या बोला गया है, एक लड़के के द्वारा 3.6 किलोमीटर की दूरी से बंदूक से गोली चलाई जा रही है। तो ये जो दूरी है, ये जो 3.6 किलोमीटर क्या है, दूरी दे रखी है। तो हमें दूरी पता है, यहाँ तक समझ में आ गया कि दूरी। और फिर यहाँ पर टाइम भी दे रखी है, टाइम दे रखी है और पूछा क्या गया है, ध्वनि की चाल। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। तो डिस्टेंस की बात करती हूँ, कितना है, डिस्टेंस है 3.6। ये 3.6 क्या है, 3.6 ये किलोमीटर में है, ध्यान से सुनिएगा, किलोमीटर में है। और यहाँ पर 15 सेकेंड, यानी ये सेकेंड में है और ये किलोमीटर में। क्या यूनिट सेम है? नहीं। जब यूनिट सेम नहीं होता है तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले यूनिट को सेम किया जाता है। और पूछा गया है मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सेकेंड ये तो सही है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, यदि इसको हम मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 3600 मीटर हो जाएगा दूरी। कितना मीटर, 3600 मीटर। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, चाल निकालनी है। तो दूरी 3600 मीटर है, कितना है, 3600 मीटर। समझ में आ गया। और टाइम जो इसका यूनिट सेम करने की, इसका यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 सेकेंड का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से डिवाइड कर रही हूँ, तो 15 से 15 दूनी 30, 2 बार में चला जाएगा। कितने बार में, 2 बार में कट रहा है। फिर यहाँ पर 60 है तो 15 चौका 60, 4 बार में जाएगा, लेकिन एक जीरो भी तो है तो यहाँ से आ जाएगा जीरो। तो यानी ये हो जाएगा 240 मीटर प्रति सेकेंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न को करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इजी है। ऐसे टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस डिस्टेंस अपॉन टाइम करना था, जो कि स्पीड निकल कर यानी चाल निकल कर आ जाएगा, कितना, 240 मीटर प्रति सेकेंड। सेम टाइप का एक और प्रश्न देखिए, एक लड़के के द्वारा 4.8 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी ध्वनि 25 सेकंड बाद सुनता है। ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है? तो यहाँ पर फिर से ये कितना दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से देखिएगा डिस्टेंस 4.8, ये किलोमीटर में है। क्या है, किलोमीटर में है। और यहाँ पर यूनिट सेम करना होगा, क्योंकि टाइम जो दे रखा है ये सेकेंड में है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी तो मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, यानी यूनिट सेम हो पाएगा। और पूछा भी गया है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से अब डिस्टेंस में यदि मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 4800 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे। कितना है, 4800 डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है, स्पीड है 25 सेकेंड, यानी 4800 मीटर अपॉन 25 सेकेंड। डिवाइड कर लेंगे तो ये चला जाएगा। देखिएगा इसको डिवाइड करने का तरीका कैसे करना है। जैसे कि ये 4800 है, इस 4800 का फैक्टर किए, कितना है, 4800 है। इसमें हमें 25 सेकेंड का डिवाइड करना है। तो क्या मैं इसको तोड़ सकती हूँ 48 और 100 के मल्टीपल में? समझ में आ गया, 100 के। तो 25 से 100 4 बार में चला जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 48 × 4, तो मल्टीप्लाई करने पर यही आंसर आ जाएगा। तो क्यों ना इसको ऐसे ही तोड़कर जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इसी में डायरेक्टली, यानी इसको बिना तोड़े ऐसे ही डायरेक्टली किया जा सकता था। मतलब ऐसे एक्सप्लेन की हूँ मैं। बस 25 है तो 25 को इसको 100 मानिए, 4 बार में कटेगा।
ऐसे कर लीजिएगा आप सब एग्जाम में। तो यहाँ पर आ जाएगा 48 और 4 का मल्टीपल बन जाएगा, तो 48 इंटू 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 192। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 192 मीटर प्रति सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये इस प्रश्न को देखिए, एक राइफल से 1620 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक गोली दागी गई, यदि 0.5 सेकेंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है तो राइफल से लक्ष्य की दूरी ज्ञात करनी है। अब पिछले 2 प्रश्न करवाए हैं, उस प्रश्न में क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था चाल यानी स्पीड पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिस्टेंस और स्पीड दे रखा है। क्या है यहाँ पर स्पीड है और डिस्टेंस पूछा गया है। अब इस प्रश्न को कैसे करना है, तो जो हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे। क्या करेंगे, स्पीड गुना यानी चाल गुना समय कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो जैसे कि 1600 कितना है देख रही हूँ, 1620 है। अब फिर से ये देखिएगा, यहाँ पर ये किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये जो टाइम दे रखा है सेकंड में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, जैसे कि यहाँ पर कंसेप्ट होता है किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलनी हो, किसमें मीटर प्रति सेकंड में बदलनी हो, तो क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ, इसके साथ, किलोमीटर प्रति घंटा के साथ 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वही मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होती 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही मीटर प्रति सेकंड में होता, क्या होता, मीटर प्रति सेकंड में होता। तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का, तब जाकर ये किस में कन्वर्ट होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब ये जो चाल है 1620 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, जैसे कि 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों, ताकि मीटर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो सके। और फिर देख रही हूँ यहाँ पर 0.5, इसको सॉल्व करेंगे 0.5। यहाँ पर देखिएगा एक अंक छोड़कर दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे, बटा में 1 0 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 5 दूनी 10, 1/2 आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या निकालना था हमें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुना समय। समझ में आ गया। तो वही चाल 1620 है और टाइम 1/2 है। अब इसको काटेंगे, 18 से चला जाएगा, 18 से ये 9 बार में और एक 0 भी है, तो इसका मतलब 90, 2 से इसको काट रही हूँ तो 45 आएगा, कितना 45। तो अब यहाँ से 45 इंटू 5 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 25, 20 और 2 22, टोटल आ जाएगा 225। तो 225 मीटर डिस्टेंस होगी, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी क्वेश्चंस। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।